इंसान के लाइफ का नॉइज़ मतलब क्या? इस दिमाग को जान जाना, शरीर को जान जाना, तभी इनसे बाहर निकल सकते हैं। तो जब ये सारा प्रोसेस कॉन्शियस हो जाता है तो समझिए कि वो इन सब से पार हो गया। तो अब देखा जाए कि जगना है क्या। मान लीजिए कि किसी मूवी के गाने का रिकॉर्डिंग हो रहा है और जो सिंगर है वो गाना गा रहा है, जो म्यूजिशियंस है वो अपना म्यूजिक प्ले कर रहे हैं और गाना रिकॉर्ड हो रहा है मूवी का। और ये किसी शांत जगह पे नहीं, किसी एकांत रूम में एकदम शांत जगह पे नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, एकदम बीच चौराहे पे रिकॉर्ड हो रहा है। मान लीजिए एकदम भीड़ भाड़ वाले एकदम बीच चौराहे पे रिकॉर्ड हो रहा है मूवी का गाना। अब मान लीजिए कि पूरा गाना गा दिया, म्यूजिक वालों ने म्यूजिक बजा दिया, रिकॉर्ड करने वाले ने गाना रिकॉर्ड कर दिया, सारा काम हो गया। अब मान लीजिए कि ये रिकॉर्डिंग आपको दिया गया इसको एडिट करने के लिए, तो जितना भी बैकग्राउंड नॉइज है आपको हटाना है और सिर्फ गाना गाना रखना है। समझ रहे हैं ना? जैसा गाना होता है, जैसे कि एकदम साइलेंट रूम में रिकॉर्ड हुआ होता तो कैसा होता, वैसा आपको इसको एडिट करना है। अब जो एकदम बीच चौराहे पर रिकॉर्ड हुआ है तो कितना सारा नॉइज होगा। सिंगर जो गाना गा रहा है, म्यूजिक जो बज रहा है, यही दो चीज़ होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी कितना सारा और एक्स्ट्रा नॉइज रिकॉर्ड हो गया होगा, क्योंकि बीच चौराहे पे रिकॉर्ड हुआ है ना? सिंपल। अब आप एडिट करने बैठे, ये रहा सिस्टम, एडिट करने सुन रहे हैं आप। सबसे पहला जो साउंड सुनाई देगा वो है गाड़ियों का, पे पा पू, बाइक, कार, मोटरसाइकिल, है ना? अलग अलग गाड़ियों का आवाज़ सुनाई देगा बहुत सारा। आप सबसे पहले उसको, ये एकदम सरफेस का नॉइज होगा, इसको आप इजीली हटा देंगे। फिर अब जो दूसरा है उसके नीचे का नॉइज होगा, जो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वो होगा लोगों का आवाज़। इतना सारा भीड़ है, लोगों का आवाज़ हो रहा होगा, तो अब लोगों का आवाज़ पे आपका ध्यान जाएगा, आप उसको भी क्लियर करेंगे। दो आवाज़ गया। क्या गाना पूरा एकदम साइलेंट रूम में जैसे एडिट हुआ होता वैसा बन जाएगा। अब इन दोनों चीज़ को हटा के, गाड़ियों का आवाज़ हटा दिए, लोगों का आवाज़ हटा दिए, तो क्या गाना हो गया रेडी एकदम। अभी आप पाएंगे कि और भी बहुत सारे नॉइज होंगे उसमें। तो देख रहे हैं ना डेप्थ। फिर आप ध्यान देंगे ना तो आपको हो सकता है हवाओं का आवाज़ उसमें आ रहा हो, हवा चल गया हो, कुछ बज गया हो, लकड़ी, लोहा, कुछ इधर से उधर टेंग टांग कुछ बज गया हो, इस तरह की चीज़ें आप हटाएंगे। कोई जानवर, कुत्ता, गाय, भैंस कुछ बोल दिया तो इस तरह की चीज़ें आप हटाएंगे। चिड़िया की आवाज़ हो गई हो, तो छोटी छोटी, अब देख रहे हैं अब कितना आपको ध्यान देना पड़ रहा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को आप हटाएंगे। अब ऐसे ऐसे आवाज़ों को, बहुत इन सारे आवाज़ों को हटा देने के बाद एक आवाज़ बचेगा और वो होगा सिंगर का आवाज़ और म्यूजिक जो बज रहा होगा उसका आवाज़। जब ये सारे एक्स्ट्रा नॉइज आप हटा देंगे तो जो रियल में आवाज़ सुनना है वो आपको क्लियर सुनाई देगा, बिना किसी एक्स्ट्रा बैकग्राउंड नॉइज के, सिर्फ सिंगर का आवाज़ और गाना जो म्यूजिक है। अब आपको बहुत सुंदर लगेगा ये गाना सुनना। स्टार्टिंग में सोचिए ये गाना सुनने में कैसा लगता है, क्योंकि तुम ही हो, पे पा पू, क्योंकि तुम ही हो, अबे इधर आ, तो नहीं ना। तो जैसा आपको ये गाना सुनने में फील होगा ना 2-3 मिनट तक, वैसा ही आपका लाइफ होगा पूरा। अगर इस समझ रहे हैं, अगर पूरे लाइफ में इस नॉइज़ होगा जो, तो उसी तरह का लाइफ होगा। जैसे जैसे इन नॉइज़ को आप कम करते जाते हैं, गाना क्लियर होते जाता है, आपको उतना आनंद आने लगता है, मज़ा आने लगता है। तो वैसे ही लाइफ में जितने सारे नॉइजेज हैं, ये नॉइज जैसे जैसे कम होते जाते हैं वैसे वैसे आपको मज़ा आने लगता है, आप हल्के होने लगते हैं, आप आनंद लेने लगते हैं, क्लियर दिखने लगता है, क्लियर सुनाई देने लगता है। समझ रहे हैं ना? तो जैसे गाने में नॉइज़ था, वैसे ही दुनिया के हर एक सांसारिक इंसान के लाइफ में नॉइज़ है। तो जगने का मतलब है कि इन नॉइजेस को धीरे धीरे कम करते करते ख़त्म कर डालना। एक बहुत ही अजीब लाइन बोलने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करूँगा, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में आगे तभी बढ़ता है जब वो उस चीज़ में आगे बढ़ते रहता है।
अगर कोई इंसान किसी चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश किया लेकिन नहीं बढ़ पा रहा है तो वो बंद कर देगा कुछ दिन के बाद, वो कुछ और करने लग जाएगा क्योंकि वो उसमें आगे नहीं बढ़ पाया। और कोई बच्चा है वो पढ़ना शुरू किया, उससे नहीं हो पाएगा तो उसको मज़ा आना बंद हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और वही बच्चा पढ़ रहा है अगर उससे हो गया, समझ में आ गया तो उसको मज़ा आएगा, फिर अगला उसको हो गया तो और मज़ा आएगा और मज़ा, समझ आया ना, तो क्लास का बहुत टॉपर बन जाता है वो, सिर्फ इस मज़े की वजह से। एक ही काम करके कोई बिलियनर बन जा रहा है, वही काम किसी को एकदम रास नहीं आ रहा है, सिर्फ मज़े की वजह से। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ मज़े की वजह से। मैं चाहूँ तो अपने लाइफ का एक एक सांस इसके बारे में बोलते बोलते बिता सकता हूँ, क्योंकि इसके बारे में बोलना सबसे बड़ा मज़ेदार चीज़ है मेरे लिए। मैं चाहूँ तो आखिरी समय तक यही बैठा इसके बारे में बोलता बोलता यही सांस छोड़ दूँ। इतना कुछ बोल सकता हूँ इसके बारे में, और इतना मज़ेदार चीज़ है ये। कई जन्म लग जाए मुझे इसके बारे में बोलते बोलते, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, इतना बड़ा चीज़ है ये, है ना। तो ये मेरा मज़ा है। ये नॉइज़ है क्या, इस नॉइज़ को देखिए। वहाँ तो नॉइज़ था, गाड़ियों का शोर शराबा, लोगों का बातचीत, है ना, चिड़ियों का, जानवरों का आवाज़, हवाओं का आवाज़, बहुत सारी चीज़ों का आवाज़, ये था नॉइज़ उस गाने में। इंसान के लाइफ का नॉइज़ मतलब क्या? जैसे कि अभी मैं आपको बोलूँ, प्रैक्टिकली देखिए, अभी मैं बोलूँ कि सिर्फ 15 सेकंड के लिए मैं चुप हूँ, आप अपने आप को देखिएगा कि आपके अंदर दो चीज़ें हो रही हैं या नहीं। एक बड़बड़ कुछ ना कुछ बात मेरे बारे में या आपके अपने बारे में या किसी आपसे रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में कुछ बड़बड़ हो रहा है या नहीं। मुंह से आप नहीं बोलेंगे, यहाँ बड़बड़ चलेगा। और कोई इमेज बन रहा है या नहीं। दो चीज़ आप बस चेक करिए कि आपको हो रहा है या नहीं। सिर्फ 15 सेकंड मैं चुप हूँ। तो आपने देखा, बड़बड़ हुआ ना, आपके अंदर कुछ ना कुछ बातचीत हुआ ना, या तो मेरे बारे में हुआ होगा या फिर आप ही के किसी चीज़ के बारे में, लेकिन बड़बड़ हुआ ना। कोई इमेज बना, कोई तो इमेज देखे होंगे शायद, लेकिन बड़बड़ तो पक्का हुआ। ये जो बड़बड़ है ये क्यों बंद नहीं हुआ 15 सेकंड के लिए? और ये जो बड़बड़ हुआ, क्या ये आप अपनी मर्जी से बड़बड़ करवाए? ये नॉइज है एक तरह का, ये बंद नहीं होता, बड़बड़ होते रहता है किसी न किसी चीज़ के बारे में। आँख से जो चीज़ दिख गया उसके बारे में कुछ ना कुछ ही बोल ही देगा। ये नहीं कि आँख से दिख गया तो सिंपली देख रहे हैं, ये यहाँ है वो वहाँ है और ये सिंपली उसको देख रहा है, काम ख़त्म, कुछ नहीं बोल रहा उसके बारे में, बस देख रहा है जस का तस जो वो है, साफ सुथरा, है ना। लेकिन नहीं, आँख से दिखा तो बड़बड़ बोल देगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ऐसा ही बड़बड़ होता है जो कि इसको डिस्टर्ब करे, किसी न किसी तरह से इसको डिस्टर्ब करे, वैसा ही बड़बड़ है। तो वो जो नॉइज है वो है मेमोरी। यहाँ पे इंसान का जो नॉइज है इंसान के लाइफ में वो है मेमोरी। मेमोरी ही वजह है कि कोई इंसान जगता है, और मेमोरी ही वजह है कि कोई इंसान जग नहीं पाता जन्मों जन्मों तक। तो ये मेमोरी और कर्मा ही किसी इंसान को जन्मों जन्मों तक फंसा कर रखता है संसारा में, और ये मेमोरी और कर्मा ही किसी भी इंसान को फ्री करवाता है। अभी क्या है ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, जैसे कि हम लोग अभी शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, तो शॉर्ट्स वीडियो में एक मिनट का 20 सेकंड 15 सेकंड इस देखे, क्लिक हटा दिए, देखे नेक्स्ट, फिर देखे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट।
तो इसी तरह से यहाँ पे भी हुए जा रहा है, एक मेमोरी, दूसरा मेमोरी, तीसरा मेमोरी, अभी पास्ट, अभी फ्यूचर, अभी वो बोल दिया, ये क्यों बोला, बढ़ ये लगातार चले जा रहा है। जिस इंसान का ये चीज़ का प्रोसेस जितना स्पीड में होगा वो उतना ही फ्रस्ट्रेटेड होगा, उतना ही गुस्से में होगा, उतना ही हड़बड़ी में जिएगा, उतना ही उसको पाने खोने का डर होगा, उतना ही इनसिक्योर होगा, उतना ही वो या तो फ्यूचर में जी रहा होगा या पास्ट में जी रहा होगा, और जैसा में जी रहा होगा वैसा का एक्सपीरियंस ले रहा होगा। ये जो बड़बड़ का और इमेज का चेंज होने, जिसके अंदर फटाक चेंज हो रहा हो, हर कुछ सेकंड में चेंज हो जा रहा हो, है ना, वो उतना ही अनफोकस्ड होगा, उसके लिए उतने ही लोग बुरे होंगे। तो बहुत सारा चीज़ हो जाएगा, जितना ये चलेगा उतना ही आपका लाइफ नेगेटिव वे में होगा। और जो अब काबू पा लिया कि अब उसकी मर्जी से हो, वो चाहे तो आए, वो चाहे तो बोले, वो ना चाहे तो ना आए, ना चाहे तो ना बोले, चाहे जितनी देर के लिए उतने ही देर के लिए आए और उतने ही देर के लिए बोले, और ये अपनी मर्जी से ना बोले, आप बोल रहे हों। तो जब ये सारा प्रोसेस कॉन्शियस हो जाता है तो समझिए कि वो इन सब से पार हो गया, कुछ बचा ही नहीं जो कि उसको डिस्टर्ब कर सके। बस यहीं पहुंचना है। और ज़्यादा मुक्ति मोक्ष आप ये ना समझिए कि एकदम से हाथ पैर तोड़ के एकदम से उठा के एकदम आसमान में उड़ जाएंगे, पानी पर चल देंगे, भगवान बन जाएंगे, ये सब आप ना सोचिए। जैसे ही आप इस बड़बड़ और इमेज को देख पाते हैं, आप एकदम साफ सुथरा अपने आँखों से, और इसका चार्ज आप ले लिए हैं, ये दोनों चीज़ आपके हिसाब से चल रहा है, हो गया, पार हो गया, काम खत्म। तो ये तभी होगा जब आप धीरे धीरे स्पीड कम करते जाएंगे। और इसी तरह रुकना भी चाहिए। फैन भी आप स्विच ऑफ कर देते हैं तो एक ही बार नहीं रुक जाता एकदम से, तो वो भी धीरे धीरे होते होते रुकता है। और यही सेम प्रोसेस है इसके भी बंद होने का, रुकने का। आज आप थोड़ा सा रोके, आज आप शुरुआत किए हैं, आपको ज़्यादा मन नहीं करेगा, आप बस 1 मिनट के लिए बैठिए, कल 2 मिनट के बैठिए, मन करेगा आपको 3 मिनट के लिए बैठिए, फिर और मन करेगा 5 मिनट के लिए बैठिए। बैठने में करना क्या है, देखिए अब यहीं से बहुत सारे प्रोसेस बन जाते हैं। मेन काम था कि फैन को बंद रोक देना था, मेन काम करना था कि ये इमेज और ये बड़बड़ को बंद कर देना है, ये है मेन काम। अब इसके अलग अलग स्पीड की वजह से अलग अलग तरीके बने हुए हैं, सिस्टम में अलग अलग डिस्टरबेंस की वजह से अलग अलग तरीके बने हुए हैं, अलग अलग कर्मा आपने इकट्ठा कर लिया है, उसके हिसाब से अलग अलग तरीके बने हुए हैं, अलग अलग आइडेंटिटी आपने बना लिया है अपना, मैं ये हूँ, मैं झुकूंगा नहीं, मेरा एटीट्यूड, मेरा ईगो, मैं कैसे हाथ जोड़ लूँ, वो छोटा है, उसका शरीर गंदा है, वो भिखारी, मैं उसके पैर में जूता कैसे पहना दूँ, लोग देखेंगे, खाना खा रहा हूँ रेस्टोरेंट में, कैसे हाथ से खा लूँ, हाथ से खा लूँगा तो बेइज्जती हो जाएगी इन लोगों के सामने जो कि मेरे अपने हैं, इनके सामने बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं हाथ से खा लूँगा। कभी मैं चेक किया था इस चीज़ को, कैसा रिएक्शन मिलता है मेरे अपनों से, तो मैं जानबूझ के हाथ से खाया था, अच्छा रिएक्शन नहीं मिला था मुझे, है ना। स्पून और फोर्क से खाने का तो एक्सपीरियंस बचपन से है, बचपन से हॉस्टल में रहा हूँ, इसको कटसी नहीं मालूम, इसको तरीका नहीं मालूम रेस्टोरेंट में कैसे खाया जाता है, इलिटरेट पता नहीं क्या क्या लोग सोचते हैं यार। अगर आप बस हाथ से खाना खा लो, वो खाना जो आपके शरीर में जाने वाला है उसको आप हाथ से छू दो तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी आपके अपने दोस्त, अपने अपनों के बीच में। तो इस तरह का आइडेंटिटी बना हुआ है मजबूत एकदम। तो ऐसी आइडेंटिटी और बहुत सारी चीज़ों की वजह से अलग अलग तरीके बन गए हैं, हजारों लाखों। नहीं तो मेन काम बस यही था, इसको रोको, इसको बंद करो, ये बड़बड़ ना हो, इमेज ना बने, आप यहाँ बस रहो। अगर आप सीधे साधे कर सकते हो तो दुनिया में किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सच में, एक भी तरीके की ज़रूरत नहीं है, ना किसी गुरु की ज़रूरत है, ना कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ नहीं। अगर आप सिंपली इसको बंद कर पाओ और ये बड़बड़ बंद कर पाओ,
और इसको बस रख दो यहाँ पे। तो अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं बचेगी। लेकिन लोग बस यही नहीं कर पाते। उनको कहूँ कि आपके मन में कोई बड़बड़ नहीं होना चाहिए और कोई इमेज नहीं बनना चाहिए, आप किसी ख्यालों में नहीं खोने चाहिए। लोगों से हो नहीं पाता। लोग कंप्लेन करने लग जाते हैं, माइंड बहुत चल रहा है, मन रुक नहीं रहा, मन बेचैन हो रहा है, यहाँ मन कर रहा है, वहाँ मन कर रहा है, ये बोल। तो लो तरीका लो, शून्य लो, संभवी लो, BSP लो, शक्ति चलना लो, अंगमर्दना लो, हठ योगा लो, भूत शुद्धि लो। बाप रे बाप, इतना सारा तरीका है ना कि मैं तो पगला जाऊँ, इतना सारा तक काम। इसको सिंपल सा काम है, यहाँ पे रख दो, क्या बिगड़ रहा है, बस यहाँ पे रख दो। तो अब प्रॉब्लम क्या आता है ना कि जो चीज़ें इमेज बन रही हैं और जितना बड़बड़ हो रहा है, ये अटैचमेंट है। आप इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट हैं, ये सीरियस हैं, इंटरेस्टिंग हैं, तभी तो आप इनको देख रहे हो और ये बड़बड़ सुन रहे हो या बोल रहे हो, है ना। अगर ये इंटरेस्टिंग नहीं होता, बोरिंग होता ये दोनों चीज़, आप इजीली इनको छोड़ पाते, है ना। तो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंस की वजह से अटैचमेंट हो गया है बहुत गहरा, लोग बंद नहीं कर पाते। जितना गहरा अटैचमेंट है उनको ये दो चीज़ें बंद करने में उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होती है, और इसीलिए उनको टाइम लगता है। एक ही साधना कई साल तक करते हैं वो। समझ पा रहे हैं ना प्रोसेस। लेकिन मेन काम बस यही करना है। तो आप प्रैक्टिस करिए, रोज़ प्रैक्टिस करिए। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ और गारंटी के साथ एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि वो काम करेगा ही करेगा, 100% करेगा। इम्पॉसिबल है कि कोई भी ऐसा इंसान हो जिस पे ये काम ना करे। तो वो प्रोसेस है इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अभी ऑनलाइन जैसे हो गया है, 7 स्टेप्स में काम ख़त्म। इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम 7 स्टेप्स में कोई भी इंसान ऑनलाइन घर बैठे कर सकता है। 1 से लेके 6 स्टेप्स तक एक दिन में आपको कर लेना है, और जो 7th स्टेप है वो दूसरे दिन में आपको करना होगा। तो ये दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। आप जो भी हैं, जहाँ पे भी हैं, घर बैठे ऑनलाइन आप रजिस्टर करिए इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन प्रोग्राम 7 स्टेप्स में। तो बस 2 दिन का काम है। पहले दिन 1 से लेके 6 स्टेप तक करिए, कंप्लीट हो गया। अगले दिन जो 7th स्टेप है वो हो जाएगा। तो 2 दिन में आपका इनर इंजीनियरिंग हो गया। आप ये सीख गए। अब आप इसको करते रहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फ़ैन का स्पीड कम करने के लिए। मतलब कि ये जो इमेज और जो बड़बड़ होता है, ये रोकने के लिए, इसका स्पीड कम करने के लिए, इससे थोड़ा डिस्टेंस पे आने के लिए ये जो तरीका है इनर इंजीनियरिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और ये 100% इफ़ेक्टिव है। आप चाहे जो भी हैं, जिस एज के हैं, ये काम करेगा। मेरी कोई भी बात रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। रिलीजन संसार में अपने आप को बहलाए फुसलाए रखने के लिए है। सोचो किसी इंसान का रिलीजन ही ख़त्म कर दो तो वो कहेगा मैं हूँ कहाँ का, किधर का हूँ मैं, हिंदू का हूँ कि मुस्लिम का हूँ कि सिख का हूँ, किस कैटेगरी में जाऊँ मैं। फ्री हो जाएगा एक तरह से, और ये फ्रीडम वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसको कोई सराहना चाहिए, कोई घर चाहिए। आ जाओ हिंदू के घर में, आ जाओ मुस्लिम के घर में। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं संसार में अपने आप को सेफ थोड़ा फील करने के लिए। लाइफ की नज़र में हिंदू मुस्लिम नहीं है। लाइफ की नज़र में सब के सब बस लाइफ है। चाहे वो पेड़ हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे चींटी हो, चाहे इंसान हो, सब के सब लाइफ के लिए लाइफ हैं। समझ रहे ना क्या कह रहा हूँ मैं। चींटियों को तो आप हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटोगे ना, या किसी और जानवर को, या किसी पेड़ को। हाँ, ये कुछ अलग नहीं है। बस यहाँ माइंड है तो कर रहे हैं लोग। तो काम बस इतना ही है। इसको रोकिए, इसको कम करिए। सबसे पहला स्टेप जो आपको करना चाहिए, वो करना चाहिए आपको इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम 7 स्टेप्स ऑनलाइन इन 2 days।